नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ले लेनी है कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे 1920x1080 30 fps और 10 सेकंड लंबी ये कॉम्पोजिशन मैंने ले ली है। और यहाँ पे मैं चला गया हूँ इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू के अंदर जाके एक शेप लेयर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और इस शेप लेयर को देखिए मैं यहाँ से एक शेप ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इस तरीके का मैंने एक जो शेप है ये पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए अभी फिल की ज़रूरत तो है नहीं, तो इस यहाँ से मैं इस फिल को कर ले रहा हूँ बंद। और यहाँ पे हमें चाहिए स्ट्रोक। तो स्ट्रोक मुझे अप्रॉक्सीमेटली इतना चाहिए, तो मैंने इतना स्ट्रोक रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और काम करने वाले हैं। हम यहाँ पे जाके देखिए इस कंटेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे शेप के अंदर जाएंगे, स्ट्रोक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको ये लाइन कैप दिख रहा होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट बट कैप होता है, हमें इसको कर लेना है राउंड कैप। अब आप बोलेंगे कि इससे चेंजेस क्या हुए हैं, तो इससे देखिए ये चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पहले स्ट्रेट था, अब ये राउंड कैप हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डालने वाले हैं ट्रिम पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चला गया हूँ अपने ऐड के अंदर। यहाँ पे क्लिक करके मैं इस ट्रिम पाथ को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखिए ट्रिम पाथ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रिम पाथ आ चुका है। तो मैं इसके अंदर चला गया हूँ, यहाँ पे स्टार्ट और एंड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक काम कर रहा हूँ, स्टार्ट और एंड दोनों को 0-0 कर ले रहा हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे गया हूँ, दोनों पे की लगाई है, कुछ फ्रेम आगे चला गया अप्रॉक्सीमेटली इतने 1 सेकंड पे जाके मैंने इन दोनों को कर लिया 100। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहाँ से ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए हैं। अगर आपको ऐसा ग्राफ एडिटर नहीं दिख रहा है तो मेक श्योर दैट आपका ये वाला और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने ग्राफ को देखिए कुछ इस तरीके का हम बनाने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके का मैंने बना लिया है। अगेन अपनी मेन लेयर्स में चले गए हैं हम और यहाँ पे देखिए कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। तो अब आप देखेंगे तो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। का एक काम करते हैं ना, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इसका कलर मैं कुछ इस तरीके का भी रख ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा स्क्रीन में फिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए मैं इस एंकर पॉइंट को सेंटर में प्लेस कर लूँगा, जो कि कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और उससे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसी को कर रहा हूँ कंट्रोल D, डुप्लीकेट करूँगा और ऐसे करके इसको नीचे मूव कर लेंगे समवेयर हेयर, जहाँ पे कि ये पूरा का पूरा मर्ज हो जाए। ठीक है, और अगेन इन दोनों को डुप्लीकेट करते हैं, इधर दोनों को ऐसे ऊपर मूव करेंगे और इनको ऐसे करके नीचे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अगेन हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, इनको ऐसे ऊपर मूव कर लेंगे और इसको ऐसे नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हो चुका है। नेक्स्ट हम एक और काम करने वाले हैं, इसी को डुप्लीकेट कर रहे हैं और इधर ऊपर मूव कर लिया और इनको ऐसे करके हम नीचे मूव कर लेंगे जहाँ तक भी ये आए। ये ऐसे करके हमारा ये एडजस्ट हो चुका है। देखिए एक शेप हमारा एक्स्ट्रा है, ये शेप विजिबल नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ। और इस वाले शेप को भी देखेंगे हम, नहीं तो ये दिख रहा है, तो हमें इसे रखना होगा। तो यहाँ तक तो देखिए हमारा ये हो चुका है। तो ये इस तरीके से देखिए मूव हो रहा है, ये एनिमेशन आप देख रहे होंगे। ठीक है, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, तो हम एक काम करने वाले हैं, 2 फ्रेम का गैप दे रहे हैं और इन कीज को, इन लेयर्स को 2 फ्रेम के गैप में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने लेयर्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम रहेगा, एक काम करते हैं सबसे पहले तो ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ कट, N प्रेस किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम एक काम करेंगे, एक कॉम्पोजिशन और बनाएंगे। तो मैं ये 1 नाम से बना रहा हूँ और ओके कर लिया और इस वाले को मैंने डाल दिया है इस कॉम्पोजिशन के अंदर। तो ये देखिए ये हमारा ऐसे करके आ गया है। और एक और काम हम करने वाले हैं, हमें ये कलर चाहिए होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ से कॉम्पोजिशन के अंदर जाके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस कलर को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कलर को कॉपी कर लिया है। हम चले गए अपनी फर्स्ट वाली कॉम्पोजिशन के अंदर, यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाके मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ फिल, और इस फिल को मैंने इस कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे मैंने इस कलर को चेंज कर लिया है। हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फ्रेम पे हमें क्या करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करके कर लेना है कंट्रोल D और इसको कर लेना है ऊपर मूव, ठीक है। और जो ये सेकंड वाला है, इस सेकंड वाले के अंदर हम चले जाएंगे और इसको हम कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। ये लाइट कलर कर लिया है हमने। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हमें मूव होते हुए दिख रहा है। बट अभी क्या है, हमने जो ये काफ़ी ज़्यादा कर दिया है गैप ना, तो 1 2 3 4 5, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 गैप के डिफरेंस में इसको रख रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो या कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। एक और चीज़ हम करने वाले हैं 1 2 3 4 5, 5 फ्रेम का एक और डुप्लीकेट कर रहे हैं और इसको करेंगे कंट्रोल D करके और इसको कर लेंगे ऊपर मूव और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये जो एनिमेशन है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे की तरफ तो देखिए ये काम कर रहा है, बट पीछे की तरफ हमारा ये पीछे की तरफ हमारा ये काम नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम चले जाएंगे इस वाले कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। अंदर जाएंगे हम, अंदर जाके यू प्रेस करेंगे, यू प्रेस करके हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये कहाँ पे हमारा स्क्रीन पे आ रहा है। तो देखिए ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे ही अगर आप कर्सर आपका यहाँ पे है और मैं अगर बाहर चला गया तो ये उसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है डुप्लीकेट। इस वाले को हमने 5 फ्रेम का गैप दिया, तो 1 2 3 4 5, इस वाले को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे और इस वाले को भी 1 2 3 4 5 यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों डुप्लीकेट्स को सेलेक्ट करके इनको सबसे ऊपर हमें मूव कर लेना है। अब देखिए जो यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जाएगा, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 गैप पे हमारा ये वाला जाएगा और 1 2 3 4 5, 5 गैप पे हमारा ये वाला जाएगा। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे ये कट जा रहे हैं। तो मैं काम कर ले रहा हूँ, इसको मैं आगे मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से और इसको भी आगे मूव कर ले रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे भी अभी कट रहा है, तो मैं काम कर रहा हूँ इन 2 फ्रेम्स को और इनको भी ऐसे आगे मैंने मूव कर लिया है। तो अब आप देखेंगे इसको हमको थोड़ा सा पीछे मूव करना होगा समवेयर हेयर, और अब अगर हम प्ले करके देखें तो हल्का सा यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसको 1 फ्रेम और पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। नाउ इट्स लुक्स गुड। सो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजिशन तो बन चुकी है। यहाँ पे हमें कट करना होगा, तो मैं यहाँ पे जाके एन प्रेस किया, राइट क्लिक किया और ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा ड्रॉप शैडो की जरूरत होगी, तो मैं इस कॉम्पोजिशन के अंदर चला गया हूँ, कंट्रोल A किया और एक लेयर को हम क्लोज करेंगे तो सबकी सब हमारी क्लोज हो जाएंगी। किसी भी एक लेयर को बीच सबसे ऊपर वाली को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो इस लेयर को सेलेक्ट करके हम चले गए इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर। यहाँ पे मैं सर्च कर ले रहा हूँ ड्रॉप शैडो, और ड्रॉप शैडो मैंने यहाँ पे डाल दी है और इसका कलर तो अभी हम रहने देंगे। इसके डिस्टेंस को कर लेंगे 0 और इसकी डेप्थ को हम कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे और इसी ड्रॉप शैडो को हम कॉपी करके बाकी की लेयर्स में भी पेस्ट कर लेंगे। देखिए हमें अब ये कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिल गया है, ठीक है। ये देखिए मेन कॉम्पोजिशन के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखिए वो जो ड्रॉप शैडो थी ना, वो लाइन वाली यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमने इन कॉम्पोजिशंस में क्या किया हुआ है, फिल को हमने ये फिल डाला हुआ है ना, इसकी वजह से वो ड्रॉप शैडो यहाँ से गायब हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, सबसे नीचे इसको मूव कर लिया है और यहाँ पे स्ट्रोक को कर लूंगा मैं 0। मुझे फिल चाहिए तो यहाँ से ग्रीन कलर का फिल मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा, हम यहाँ से इन सभी कॉम्पोजिशन से फिल को डिलीट कर देंगे क्योंकि इस फिल की वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉप शैडो नहीं दिख रही है। तो देखिए ड्रॉप शैडो फिल को जैसे ही मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो जो है दिखने
लग गई हैं सभी में, ठीक है। और ड्रॉप शैडो दिख गई हैं। अब हमें क्या करना है, बस कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें कॉम्पोजिशन को करना होगा डुप्लीकेट। तो ये कॉम्प 1 है, इस कॉम्प 1 को मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ। और अब मेक श्योर मुझे इस कॉम्पोजिशन को करना है रिप्लेस। तो रिप्लेस करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा और इस वाले को ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। मेक श्योर आपका यहाँ पे ये सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो रिप्लेस होगा। 2 वाले को मैंने रिप्लेस कर दिया है, साथ में इस वाले को भी मुझे रिप्लेस करना है। तो इस वाले को भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऐसे ऑल्ट प्रेस करके इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चला गया हूँ मैं अब कॉम्पोजिशन 2 के अंदर और यहाँ पे कंट्रोल ए किया है मैंने और यहाँ से मैं इसका कलर जो है लाइट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब हम चले जाते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको कलर का डिफरेंस देखने को मिल गया होगा। तो कॉम्पोजिशन 2 में जो इसका जो कलर है ना काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर लेता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रांजिशन आपको ऐसे देखने को मिल गई होगी। अगर आपको इसी को, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल की तरफ किया हुआ है, अगर आपको इसी ट्रांजिशन को वर्टिकल की तरफ को बनाना है तो वर्टिकल की तरफ भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए वर्टिकल की तरफ भी मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे जैसे ये 1 है, कॉम्पोजिशन है, इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ कंट्रोल डी मार के, ठीक है। और हम चले जाते हैं अपनी ये 2 वाली कॉम्पोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे मैंने इनको करना है चेंज। तो इनको चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं इनको कर लेता हूँ डिलीट, इनको भी कर लेता हूँ डिलीट। सिर्फ एक को रखेंगे हम कॉम्पोजिशन 1 को, ठीक है। पूरी ओपन कर ली है मैंने कॉम्पोजिशन। तो देखिए यहाँ से हमारी कॉम्पोजिशन ऐसे मूव हो रही है, तो मैं इसको रोटेट कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं हम 90 कर लेते हैं, -90 मैंने इसको कर लिया है। अब मैं काम और कर रहा हूँ, इसमें स्केल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा ले रहा हूँ। इसको हटाने के बाद मुझे ना इस वाले पार्ट को करना होगा इसके कम। तो इस वाले पार्ट को तो मैं 67 कर ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा देखिए अब हमारा कुछ ऐसे करके ये ट्रांजिशन काम कर रही है, ठीक है। आप चाहें तो वर्टिकली फिर से बना भी सकते हैं, तो मैं तो ये टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। बट इसमें भी देखिए ये जो कर्व था ना, ये कर्व हमारा ख़राब हो गया है, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो इस कर्व को आपको ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। अब देखिए कर्व एकदम ठीक हो गया है। साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए एनिमेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी को कर लेना है डुप्लीकेट। तो कंट्रोल डी हम कर लेंगे और हमने कितने गैप पर रखा हुआ था इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे ऑल्ट के साथ बिग ब्रैकेट ओपन से कट करा है मैंने। और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 फ्रेम पे चला गया हूँ। इस वाले को मैंने 5 फ्रेम पे रख लिया है। अगेन कंट्रोल डी किया और इसको 10 फ्रेम पे मूव कर दिया है, ठीक है। कॉम्प 1 को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ कॉम्पोजिशन 2 से। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉम्पोजिशन 2 से रिप्लेस कर दिया है। अब आप एनिमेशन देखेंगे तो इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगेन आगे को हमें चेंज करना है, तो आगे चेंज करने के लिए सेम वही तरीका है। अभी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बीच में ही कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ। इसको मैंने ऊपर मूव कर दिया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने चेक किया ना, चेक अनचेक किया, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसको मैं जो हमारे पास ये है ना, तो इसको मुझे आगे मूव करना होगा जहाँ से वो एग्जैक्ट इस पोजीशन पे आ जाए या इस पोजीशन पे, ठीक है। और इसको अनचेक करेंगे हम। अब इस वाले को भी हमें मूव करके एडजस्ट करना होगा, तो शायद ये आगे की तरफ को होगा या तो इस पोजीशन पे। अब हमारे पास देखिए ये एक साथ एक ही पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको तो आगे कर लेते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो, ठीक है। इसको हम अनचेक कर लेंगे और देखते हैं यहाँ पे भी नहीं है या एक फ्रेम और आगे, यस। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे मूव। अब अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले को मुझे क्या कर लेना है, यहाँ से इस वाले गैप से मैं 1 2 3 4 5 फ्रेम पे चला जाऊँगा। इसको ऐसे मूव कर दिया और अगेन इसको भी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसे मूव कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजिशन भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अवर वेबसाइट। लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम आपके लिए लेके आए हैं मोशन ग्राफिक्स का
ये कोर्स जो कि 0 to हीरो होने वाला है। तो बेसिकली ये कोर्स हमने बनाया है मोशन ग्राफिक्स बिगिनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग अपनी स्किल्स में मोशन ग्राफिक्स को भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, UI UX डिजाइनर हो गए। अगर आप लोग भी मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो आप भी इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के एंड में हमने हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टनिंग पोर्टफोलियो, सो स्टनिंग पोर्टफोलियो भी क्रिएट करके दिखाया है, जो कि आपको मदद करेगा अपने सैंपल्स को डिफरेंट क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने बहुत सारे एनिमेशंस बनाए हैं और सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन सोर्स फाइल को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल इन दिस कोर्स, क्योंकि अभी जो ये कोर्स है ये काफी लिमिटेड टाइम ऑफर पे चल रहा है। आप कंसीडर कर सकते हैं इस कोर्स को, और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।